आज की क्लास में आपका स्वागत है। तो मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। जब आप कहीं पर भी काम करेंगे तो ये आपको वहाँ पर हमेशा यूज़ करना पड़ेगा। तो उसको सिखाने के पहले मैंने उसको थोड़ा बनाकर रखा है, तो पहले थोड़ी उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने लिखा है डिस्काउंट। तो डिस्काउंट का मतलब आप सभी जानते हो, डिस्काउंट का मतलब होता है किसी भी सामान पर छूट मिलना। तो आप जानते हो छूट हमेशा कैसे दी जाती है? प्रतिशत में। तो जब छूट प्रतिशत में मिलती है तो आपने नोटिस किया होगा, जब भी आप किसी चीज़ को खरीदते हो तो उसमें पैसे आपके डिस्काउंट देने से क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। तो ये नॉर्मली सी चीज़ है जो आप जानते हो। लेकिन यहाँ पर मैंने 2 येलो कलर से देखो हाइलाइट की हैं चीज़ों को। एक लिखा है आइटम वाइज़ और एक लिखा है आपका अमाउंट वाइज़। तो ये क्या होते हैं? ये दोनों आपके डिस्काउंट के पार्ट हैं। आइटम वाइज़ का मतलब क्या होता है? जब हर आइटम पर डिस्काउंट कैसा मिलता हो आपका, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ डिफरेंट। डिफरेंट का मतलब क्या है? अलग अलग। मतलब कि जितने भी आप सामान खरीद रहे हो एक बार में, सभी पर क्या मिल रहा है? अलग अलग डिस्काउंट मिल रहा है। और अमाउंट वाइज का मतलब क्या हो जाता है? जब जितने भी आपने सामान खरीदे उन सब पर सेम डिस्काउंट, या इसका मतलब हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो आपका टोटल बिल अमाउंट बना उस पर डिस्काउंट। यदि आप किसी के यहाँ से आपने सामान खरीदा और 50,000 का टोटल बिल बना, उसने 50,000 पर आपको 10% डिस्काउंट दे दिया, वो आपका किसके अंतर्गत आएगा? अमाउंट वाइज के अंतर्गत। और यदि उसने आपने उसके यहाँ से कोई सामान खरीदे हैं और उस सामान पर वो क्या कर रहा है? अलग अलग डिस्काउंट कर रहा है। मान लो आपने दो चीज़ें ली हैं, तो एक पर वो आपको 10% दे रहा है और एक पर क्या दे रहा है? 15% डिस्काउंट दे रहा है। तो ये दोनों डिस्काउंट टैली में अलग अलग तरीके से लगाए जाते हैं। तो ये कैसे लगाए जाते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो इसको क्लोज करते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि हम टैली में पहुंच चुके हैं। तो आपको क्या करना है? पहले मैं आपको सिखा रहा हूँ आइटम वाइज डिस्काउंट। तो आइटम वाइज डिस्काउंट जो आपका होता है, हर आइटम पर कैसे होता है? अलग अलग। इसका मतलब है जब वो डिस्काउंट अलग अलग होगा तो आपको वो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहीं पर आप सभी आइटम अलग अलग सेलेक्ट करेंगे। तो आपको करना क्या है? एक ऑप्शन होता है जो कहाँ से आएगा आपका, सबसे पहले आप कहाँ पहुँचोगे? फीचर्स में। फीचर्स में जाने के बाद इन्वेंट्री के अंतर्गत आपके सारे काम अभी चल रहे हैं, तो आप कहाँ पहुँचोगे? इन्वेंट्री फीचर्स में। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक आपका ऑप्शन आता है, ये लिखा है राइट साइड में। इसमें क्या लिखा है आपका? यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवाइस। मतलब क्या होना है कि जो आपके इनवाइस वाउचर हैं, परचेस और सेल्स, या इसके अलावा और भी कई वाउचर आएंगे, तो जो आपके नॉर्मली भी परचेस और सेल्स की बात हो रही है, तो उस वाउचर में हमें क्या करना है? जो डिस्काउंट है उसका कॉलम चाहिए। तो आप क्या करेंगे? यहाँ से ऑप्शन को यस कर देंगे। तो ये वाला ऑप्शन यस करने के बाद आप देखेंगे कि जो आपका परचेस वाउचर है, यहाँ पर आप देखेंगे उसमें एक कॉलम आने लगा जिसका नाम क्या है? डिस्काउंट। तो आप देखना, आप जब आप यहाँ से खरीदोगे किसी के यहाँ से कुछ, जैसे ये जय कुमार बना है पिछली वीडियो का, तो जय कुमार से हम खरीद रहे हैं यहाँ गुड्स परचेस। जैसे ये हमने यहाँ से ऑनर नाइल लाइट खरीदा इनके यहाँ से, तो हमने एक ऑनर नाइल लाइट लिया, इनने हमसे कितने 13,000 रुपये बताए, और 13,000 रुपये बताने के बाद उन्होंने हमें इस पर 15% क्या दे दिया? डिस्काउंट। तो आपने यहाँ पर डिस्काउंट में सीधा 15 लिखा, तो यहाँ पर आप देखोगे कितने रुपए आ जाएंगे? 11,050, क्योंकि 15% आपको इस पर डिस्काउंट मिल गया। फिर इसके बाद मान लो आपने इन्हीं के यहाँ से एक और मोबाइल लिया, सैमसंग गैलेक्सी J7। ये आपने एक मोबाइल खरीदा, ये इन्होंने आपको बताया 12,000 रुपये, और इस पर उन्होंने आपको कितना डिस्काउंट दिया? 10%। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि एक पर आपको 15% डिस्काउंट और एक पर आपको कितने परसेंट डिस्काउंट? 10% डिस्काउंट। तो ये चीज़ें आप कैसे करोगे? आइटम वाइज प्रोसेस से करोगे। अब आप देख रहे हैं क्योंकि डिस्काउंट हर आइटम के हिसाब से अलग अलग बदल रहा है, तो यहाँ पर आप 15 लिख रहे हैं, तो ये 15 केवल आपका ओनर नाइल लाइट के लिए है, और जो आपका 10% है ये केवल आपका सैमसंग गैलेक्सी J7 के लिए है। ना 10 वाला ऊपर वाले से मतलब रखेगा, ना 15 वाले नीचे वाले से। वो आइटम वाइज डिस्काउंट है, तो वो आइटम पे बेस्ड है पूरा, और आइटम पर ही लगेगा। तो आइटम वाइज डिस्काउंट आपको इसी तरीके से लगाना है। यदि आप सेल्स वाउचर में लगाना चाहें तो उसमें भी आपकी सेम प्रोसेस है। आप F8 करके सेल्स वाउचर में पहुंचेंगे। यहाँ पर आपका किसी भी डेप्टर का लेजर तो पिछली कंपनी का बना हुआ है, यहाँ पर आपका गुड सेल्स, और यहाँ पर आप क्या करेंगे? जैसे ऑन ऑनलाइन लाइट हमने खरीदा था 13,000 में, और हम बेच रहे हैं यहाँ पर उसको 14,000 में, और हम किसी कस्टमर को डिस्काउंट भी कितना दे रहे हैं? 10%। तो यही चीज़ हम उसमें कितना? 12,600। तो हम उसी मोबाइल में 1,600 रुपये का प्रॉफिट
कमा चुके हैं। तो इस तरीके से ही डिस्काउंट लगाया जाता है। जितने परसेंट आपको मिलता है आप उससे ज़्यादातर कम ही देकर ही उसको बेचते हैं, क्योंकि आप घाटे में नहीं जाना चाहते। तो आप लोगों को आइटम वाइज़ डिस्काउंट समझ में आया होगा, और यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको आंसर क्या देना है। आइटम वाइज़ ऐसा डिस्काउंट है जो किसी भी आइटम पर अलग-अलग लगाने के लिए यूज़ किया जाता है, और अमाउंट वाइज़ डिस्काउंट कैसे लगाते हैं वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। तो उसके पहले आप आइटम वाइज़ डिस्काउंट लगाकर सीख लेंगे और उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। थैंक यू।